दोस्तों मैं सारांश यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ज्ञानधारा 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज का पार्ट 4। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है? तो पहले 75 रुपये था, तो 20% वृद्धि की गई तो 120 हो गया, और फिर 20% की कमी कर दी गई तो 100 से 80 रह गया बटे 100। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। 25 3 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 12 3 36, 36 दूनी 72। तो सही ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या से पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? तो माना पहले 100 थी, 100 से 120 हो गई, और फिर 100 थी, और 100 से पुनः 20% की वृद्धि हो गई तो फिर 120 हो गई। तो ये 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। 10 जाएंगे 100, और 12 गुणा 12 कितने हो जाएंगे? 144। तो ये इनका डिफरेंस कितना आ गया? 44। तो 44 जब प्रॉफिट में है तो अपन में क्या आ गया? 144 इंटू 100। 4 से 11 बार, 4 से 36 बार, 4 से 9 बार, और 4 से 25 बार। 25 इंटू 11 कितने हो जाएंगे? 275 बटे 9, क्योंकि 4 से 36 9 बार कटी थी, तो 9 3 27। अब कट नहीं रहा, 0 बढ़ाया और 5 बटे 9%। तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट से खरीदता है तथा 15% के लाभ से 1955 रुपये में बेच देता है। छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की थी क्या है? तो 115% माना लाया x रुपये में, तो लाभ पर बेचा 15%, तो 100 पहले था, 115% हो गया। तो 115% का मान कितना है? 1955। अब ये कट जाएंगे 23 पंजे, 5 से 23 बार, 5 से 20 बार, और 23 से ये कट जाएंगे। 23 से 8 बार कितने चले जाएंगे? 23 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों? 184, और बचे कितने? 115। 23 पंजे 115, तो 85 बार चलेगी ना। तो 50 इंटू 20 कितने हो जाएंगे? 50 इंटू 20 हो जाएंगे 170। तो 1700 रुपये में उसने खरीदी थी, और ये कह रहा है 15% की छूट से खरीदता है। तो इस पे भी 1700 पे भी उसने 15% की छूट ली, तो 1700 का 15% कितना हो गया? कितना हो गया दोस्तों? नहीं, ऐसे निकाल लो। जब वो 15% छूट में खरीदता है 1700 रुपये में, तो 85% तो ही होगा। 100 से 15% छूट ले ली, 85% बचा एक्स का। तो फुटकर विक्रेता 15% की छूट ले लेता तो 85% बचा। तो इसे काट लो, 5 से 17 बार, तो 5 से 20 बार, 17 से 100 बार, तो ये 2000 हो गए। 2000 तो अंकित मूल्य था,
थोक विक्रेता के द्वारा। और इसने कितने ली? फुटकर विक्रेता ने 1700 में, और थी 2000 की, तो छूट कितने की ली? 300 की। तो सही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये की कमी हो जाती है। तो 10% छूट देता है, उसकी पता नहीं कमी कितनी होती है, और 12% की देता है तो कितनी हो जाती है? 35 रुपये की कमी। और इसमें क्वेश्चन कह रहा है 2% की, हम कह रहे 2% की कमी, और क्वेश्चन कह रहा है 35% की, 35 रुपये की कमी। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 17.5 आ जाएगा। तो होता पूरा मन 100 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 17.5 इंटू 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1750। और यही पूछा है कूलर का अंकित मूल्य, तो 1750 डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो चलिए दोस्तों, मान लिया पहले थी सीट 100, तो 100 से कितनी हो गई? 125। और फिर माना टिकट भी 100 ही था, तो 100 से कितने हो गए? 110। अगर 200 ऊपर वाला 0 ना हो कट होने के लिए, तो नीचे वाला भी कट नहीं होगा। तो 10,000 हो गए इनका गुणा, और इनका गुणा कितना हो गया? 11 पंजे 55, 5 कैरी, 11 दूनी 22, 5 27, 2 कैरी, 11 एकम 11 2 13, 0। तो ये कितना हो गया? 3750। और इसमें जब कट नहीं हुआ है तो अपन 100 करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट, और 0 से यहाँ 1 पॉइंट। तो ये कह रहा है तो कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 37.5%। तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, तो 300 का 32% कितना आ गया? 32%, 00 00 कट, 32 से 96 आ गया। और अब कह रहा है ये तो एक आ गया, 96 एक आ गया। और अब कह रहा है वह भाषा में 200 अंक वाले प्रश्नों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% हो जाए। तो 46% किसके होंगे? 500 के ही तो होंगे, क्योंकि 300 और 200 500 होंगे। तो 40% होते कितने? 500 के 46%। तो 00 से 00 कट, और 5 से 46, 230, और हैं 96 तो है। तो 230 में 96 के कितने बचे? 0 में 10 में 6 गए 4 बचे, और 12 में से 9 गए 3 बचे नहीं। हाँ, और एक ये बचा, 134 बचे। तब ये कह रहा है 200 अंक वाले प्रश्नों में कितने अंक अर्जित करे। तो ये 134 अंक अर्जित करे, ये तो पता चल गया, लेकिन ये पता नहीं चला कि ये परसेंट कितने हैं 200 के। तो अब पता कर लेते हैं। तो 134 बटे 200 इंटू 100, 00 00 कट, 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, तो 67% है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। वाई की आय एक्स की आय से कितने % कम है? तो माना पहले वाई की आय कितनी है? 100 वाई की आय, तो एक्स की आय कितनी हो जाएगी? 120। तो ये पूछा है वाई की आय एक्स की आय से कितने % कम है। तो वाई की ये है और एक्स की ये है, तो कितनी कम है? 20 ओवर किसकी आय से? एक्स की आय से, तो 120 इंटू
100। तो 0 से 0 कट, 2 से 6 बार और 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। तो 16 3 48, 16 सही 2/3%। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि एक वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि की कर दी जाती है और उस वस्तु की बिक्री में कुल 10% कमी कर दी जाती है, तो तदनुसार संबंधित दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो माना पहले 100 थी, 100 से 115 हो गई और फिर 100 थी तो 100 से 90 ही रह गई। तो जब ऊपर वाले 0 नहीं तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो 100 गुणा 100 कितने हो गए, 10,000 हो गए। और 115 × 90 कितने हो गए, 9 पंजे 45 और 4 कैरी, 9 एकम 9 4 13 की 3, 1 कैरी और 9 एकम 9 1 10, तो 350 हो गए। जब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया तो अपन में 100 करना पड़ेगा। तो 00 से यहाँ पे 1 पॉइंट, तो 3.5%। जब यहाँ पे ज़्यादा है तो वृद्धि हो जाएगी, पी हो जाएगी प्रॉफिट, और यहाँ पे ज़्यादा है पीछे तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे ही ज़्यादा है तो 3.5% वृद्धि हो जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का मूल्य 6 किलो से बढ़ाकर 7.5 रुपये प्रति किलो हो गया है। यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो 1.5 रुपये बढ़ गया है। तो ये पूछा है यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी होगी। तो अपन में कितने होंगे, अपन में कितने हो जाएंगे, उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो ये 6 से 7.5 हो गया तो बटे 7.5 हो जाएगा इंटू 100। 0 से पॉइंट कट, 150 पंजे 750, 5 से ये 20 बार। सी ऑप्शन। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए जो उसमें कितनी % की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। तो मानो पहले 100 था, 100 से 90 रह गया। ये कह रहा है यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितनी % की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। जो नहीं इसमें तो हो जाएगी मिसप्रिंट है। तो कितनी हो जाएगी, इसका डिफरेंस कितना 10, और ये हानि है तो विक्रय मूल्य अपन में होगा इंटू 100। 0 से 0 कट, 9 से ये 100 कितनी बार कट, 11 से 1/9 बार। तो 11 से 1/9% यही आंसर है। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।